नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं। दिल्ली में लाल किले पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और यहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी और यहां से लोगों को संबोधित भी किया। देश भर में रावण दहन के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और देश की राजधानी दिल्ली में भी लाल किले पर यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई और उन्होंने यहां पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खास संदेश भी दिया कि हर साल रावण को जलाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी रावण जिंदा हो जाता है। ऐसे में बुराई को फिर से उभरने नहीं देना है। ये संदेश लाल किले में आयोजित रावण दहन के कार्यक्रम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देती हुई नजर आए हैं। विजयदशमी का पावन पर्व और देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले में ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। उन्होंने यहां से तीर चलाया और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को आग के हवाले किया, जलाया। पंचकुला में भी रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, नायब सैनी शामिल हुए और यहां उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए विजयदशमी के पावन पर्व की बधाई दी और कहा कि आज के दिन ही 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना हुई थी। आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और भगवान राम ने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया है। हमें एक सभ्य समाज बनाने के लिए भगवान राम के अनुसार व्यवहार करना होगा। तस्वीरें आप देखिए, पंचकुला की ये तस्वीरें हैं जहां पर काफी ऊंचा पुतला जो है वो रावण का बनाया गया रावण दहन के मौके पर, और मुख्यमंत्री, नायब सैनी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, यहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया और लोगों से आह्वान किया कि भगवान राम ने जिस तरह से मर्यादा का पालन किया है अपने जीवन में, उसी तरह से हमें भी उनके अनुसार ही व्यवहार करना होगा, तभी राम राज्य जो है वो स्थापित किया जा सकता है। और रावण दहन के मौके पर यह भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। पंचकुला में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री, नायब सैनी ने भी यहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को संबोधित करते हुए खास संदेश मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए। क्योंकि आज ही के दिन 100 साल पहले आरएसएस की भी स्थापना हुई थी, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं कि आज ही के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी 100 साल पहले। और प्रदीप शोकन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? मुख्यमंत्री, नायब सैनी ने पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और यहाँ लोगों को संबोधित भी किया। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में पहुंचे थे और उनके साथ मौजूद रहे पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और स्वामी संपूर्णानंद महाराज वहां पर मौजूद रहे। ये कार्यक्रम शालीमार ग्राउंड में किया गया था और रावण का 180 फीट का जो पुतला बनाया गया था और उसके साथ में मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला भी बनाया गया था, उनको दहन वहां पर किया गया। काफी संख्या में जो है लोग वहां पर पहुंचे, प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई थी और कह सकते हैं कि चारों तरफ प्रशासन जो है फैला हुआ था और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ वहां पर नजर आया। और ऐसे में जो है पहले मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन हुआ और उसके बाद आतिशबाजी के साथ रावण का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि आतिशबाजी हुई और पंचकूला कह सकते हैं कि श्री राम के नारों से वहां पे गूंजा और वहां पर जो रामलीला के अंदर कैरेक्टर राम का निभा रहे थे या हनुमान का निभा रहे थे या विभीषण का निभा रहे थे या रावण का निभा रहे थे, तमाम वहां पर पहुंचे और वहां पर एक मैसेज भी दिया गया कि
बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है, और वो तमाम देखने का दृश्य था और वहां पे रहा। और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये एक अहम उत्सव और दशहरे की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी, और कहा कि हमेशा सत्य की जीत होती है और असत्य पराजित होता है। ऐसा ही हुआ विभीषण के कारण, जो है कह सकते हैं कि रावण का पता चला कि उसकी क्या कमजोरी है और उसके कारण ही उसकी मृत्यु हुई। लेकिन कहते हैं कि 10 सिर वाला जो रावण है उसका अहम आज गिरता हुआ पंचकुला के अंदर नजर आया। जब आतिशबाजी के साथ रावण का दहन किया जा रहा था तो उस समय लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा था, और कह सकते हैं कि पूरा पंचकुला श्री राम के नारों से गूंज रहा था। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल प्रदीप, और यहाँ से मुख्यमंत्री एक खास आह्वान भी लोगों से करते हुए नजर आए सभ्य समाज बनाने को लेकर के। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मर्यादा में रह करके एक संदेश भगवान राम ने दिया, उसी को अपनाने की जरूरत है, तभी सभ्य समाज बन सकता है। उस बारे में और क्या कुछ कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिसके कारण सत्य ने असत्य पर जीत पाई, और हमें भी उस आचरण का जो पालन करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी निरंतर श्री राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम की जो कह सकते हैं कर कमलों पर चल रहे हैं, तभी देश आगे बढ़ रहा है। तमाम चीजें मुख्यमंत्री वहां पर कहते हुए नजर आए, और मुख्यमंत्री ने आह्वान भी किया कि हमें है ना हमेशा सत्य के राह पर चलना चाहिए। असत्य की अपने आप पराजय हो जाएगी। जब सत्य चलता है तो असत्य वहां पर नहीं टिकता। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में साफ तौर पर वहां कहते पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में नजर आए। जी बिल्कुल, और कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया प्रदीप, क्योंकि यहाँ पर काफी ऊंचा जो रावण का पुतला वो भी बनाया गया था, मुख्य आकर्षण का केंद्र था, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। 180 फीट का रावण था, कह सकते हैं प्रदेश में सबसे बड़ा रावण यहाँ पर बनाया गया, और यहाँ पर हजारों की संख्या में कह सकते हैं कि जनता पहुंची, क्योंकि ये एक आकर्षक पॉइंट था जहाँ पर इतना बड़ा रावण बनाया गया था, और उसको देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे और काफी संख्या में भीड़ यहाँ पर नजर आई। और वहीं पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया, क्योंकि भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां पहले से कर ली गई थी। अलग अलग गेट बनाए गए थे, आम पब्लिक के लिए अलग था, वीआईपीज के लिए अलग था, और वहीं पर जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की स्टेज अलग बनाई गई थी। 3 से 4 स्टेजें अलग अलग थी, जिसपे अलग अलग कह सकते हैं कि व्यक्तियों को निर्धारित किया गया था कि यहाँ पर ये बैठ सकते हैं, यहाँ पर ये बैठेंगे। और ऐसे में भीड़ जो कह सकते हैं कि काफी संख्या में नजर आई, हजारों की संख्या में जो है लोग वहां पर पहुंचे और जयकारे श्री राम के लगाए। और जो उत्सुकता लोगों के अंदर वहां दिखाई दे रही थी, कह सकते हैं कि उन्होंने एक मैसेज भी आज लेके गए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया तो लोग वहां पर संबोधन भी सुन रहे थे। तो सबके कह सकते हैं कि आज मन में था कि बुराई के ऊपर जो अच्छाई की जीत का ये जश्न जो है आज मनाया गया। और ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संबोधन में भी साफ उन्होंने क्या कहा था कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं और हमें भी उनकी राहों पर चलना चाहिए। तो लोग वहां से एक मैसेज भी लेके गए हैं कि हमेशा सत्य के साथ चलना चाहिए और असत्य को हमें त्याग देना चाहिए, यानी कि अपने अंदर की बुराई है जो उसको त्यागना चाहिए। यही आज का एक मैसेज भी वहां से दिया गया, क्योंकि जब वध किया गया श्री राम के द्वारा वहां पर रावण का ये एक मुख्य झांकी कह सकते हैं दिखाई गई, जिसमें रावण को मारा उस समय दिखाया गया साफ तौर पर कि किस तरीके से जो बुराई है वो अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। और ऐसे में एक बहुत अच्छी प्रस्तुति जो रामलीला के कैरेक्टर थे, चाहे राम हो, चाहे रावण हो, या फिर हनुमान हो या विभीषण हो, तमाम वहां पर देते हुए नजर आए। जी जितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और यहाँ से खास संदेश भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए हैं। जहां दशहरे की सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, तो वहीं भगवान राम के व्यवहार को, उनके आचरण को और उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो मर्यादा में रहते थे, और जिस तरह से उन्होंने अपना आचरण किया रावण के खिलाफ युद्ध में भी जो उनका आचरण रहा, उसको भी मुख्यमंत्री यहाँ पर याद करते हुए नजर आए। और लोगों से भी आह्वान उन्होंने किया कि जैसे भगवान श्री राम मर्यादा में रहे और जिस तरह से उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया, उसी तरह से हमें भी समाज को सभ्य बनाने के लिए उन्हीं के अनुसार आचरण करना होगा, व्यवहार करना होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पानीपत से है, जहां दशहरा ग्राउंड के साथ साथ अन्य जगहों पर रावण दहन किया गया। रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पटाखों की गूंज और
आतिशबाजी के बीच रावण दहन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा यहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देखिए, पानीपत की ये तस्वीरें हैं जहां रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और ऊंचे ऊंचे यहाँ पर जो पुतले बनाए गए थे वो कुछ ही देर में जलकर खाक हो गए। और तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर लंका दहन भी दिखाया गया है। रावण दहन के साथ साथ दशहरा ग्राउंड की तस्वीरें हैं पानीपत की, जहां रावण दहन किया गया और कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा यहां पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इसके अलावा और भी अन्य जगहों पर भी इसी तरह से रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जींद में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। रावण के 50 फीट ऊंचे पुतले का यहां दहन किया गया है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे रावण दहन देखने के लिए और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने रावण दहन किया। जींद की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और अपने मोबाइल फोन में भी वीडियो बनाते हुए नजर आए। उन्होंने रावण दहन को देखा है, किस तरह से यहाँ पर रावण दहन किया गया। एक बड़ा ऊंचा यहाँ पर रावण का पुतला बनाया गया और पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी रावण दहन की। और आज दशहरे के इस मौके पर, विजयदशमी के पावन पर्व पर रावण दहन किया गया। दूर दूर करके जलता हुआ रावण का पुतला आपके सामने आप लोग आतिशबाजी के बीच रावण के पुतले को जलाया गया। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा बतौर मुख्य अतिथि यहां पर मौजूद रहे। अलग अलग जगहों पर इसी तरह से रावण दहन जो है वो किया गया है। रावण के ऊंचे ऊंचे पुतले जगह जगह पर बनाए गए थे और आज के इस खास मौके पर, विजयदशमी के पावन पर्व के मौके पर रावण दहन किया गया है। और यही संदेश देने का प्रयास इस त्योहार के माध्यम से समाज में किया जाता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जिस तरह से भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी अत्याचारी और अहंकारी रावण पर, उसी तरह से बुराई का अंत होता है। करनाल में भी अलग अलग जगहों पर रावण दहन के कार्यक्रम हुए। रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पटाखों की गूंज और आतिशबाजी के बीच रावण दहन किया गया। रावण दहन कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने शिरकत की बतौर मुख्य अतिथि। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की, लोगों को संबोधित भी किया और उसके बाद रावण दहन किया गया। भगवान श्री राम के नाम के जयकारे लगाए गए। जय श्री राम का नारे की गूंज जो है वो सुनाई पड़ी और इसी तरह के भक्ति में गीत भी बजाए गए और आतिशबाजी के बीच रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण के पुतले, उनमें भी पटाखे लगाए गए थे, वो भी चलाए गए और इसके अलावा भी आतिशबाजी की गई। रावण दहन किया गया पूरे हर्षोल्लास के साथ, जश्न के साथ रावण दहन जो है वो किया गया है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये पर्व विजयदशमी। यमुनानगर दशहरा ग्राउंड में रावण दहन हुआ और रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी जलाया गया। परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, जय श्री राम के नारे यहाँ पर लोगों ने लगाए। यमुनानगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पटाखों की गूंज और आतिशबाजी के बीच रावण दहन किया गया। भारी संख्या में लोग पहुंचे रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए। लोगों ने जय श्री राम के नारे इस दौरान लगाए।
तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये पुतले जो है वो ऊंचे ऊंचे पुतले खड़े किए गए थे और उनमें आग लगा दी गई, आग के हवाले कर दिया गया, रावण दहन किया गया और उसमें जो पटाखे थे वो धू धू करके जलते हुए नजर आए। नगर की तस्वीरें हैं, नगर दशहरा ग्राउंड में रावण दहन किया गया। और इसी तरह से गोहाना में भी कई स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, भारी भीड़ देखने को मिली अलग अलग जगहों पर और पटाखों की गूंज और आतिशबाजी के बीच रावण के पुतलों को जलाया गया। तस्वीरें आप देखिए, गोहाना की तस्वीरें हैं। रावण दहन देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे, भारी भीड़ यहां पर जुटी हुई नजर आई। पटाखों की गूंज और आतिशबाजी के साथ यहां पर रावण दहन किया गया। गोहाना की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रावण का पुतला जो है वो यहां पर जलाया गया है। रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे कार्यक्रम में, उन्होंने शिरकत की। इसी तरह से बहादुरगढ़ में भी रावण दहन किया गया। धूमधाम से दशहरे का उत्सव मनाया गया। पूरे हर्षोल्लास के साथ पुराने कोर्ट परिसर में 60 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर रावण दहन किया गया है। बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं। विजयदशमी का पर्व यहां पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे रावण दहन देखने के लिए और रावण का दहन किया गया। रावण के पुतले को जलाया गया। बुराई का प्रतीक रावण, जितना वो अत्याचारी था, क्रूर था और जिस तरह के कारनामे रहे हैं, उसी को ये दिखाने के लिए कि किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ये पर्व मनाया जाता है। विजयदशमी का ये पावन पर्व। फरीदाबाद से भी रावण दहन की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन फरीदाबाद में रावण दहन में काफी मशक्कत आयोजकों को करनी पड़ी। आयोजकों के पसीने छूट पड़े। कई बार कोशिश की गई लेकिन रावण दहन नहीं हो पा रहा था। हालांकि उसके बाद जब कई बार कोशिश की गई तो रावण दहन हो पाया और आग लगने के कुछ देर बाद ही पुतले पीछे गिर जाते थे, जिस वजह से काफी परेशानी आयोजकों को हो रही थी। रावण दहन नहीं हो पा रहा था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। पूरे ग्राउंड में लोग नजर आ रहे थे, भारी भीड़ नजर आ रही थी और भारी भीड़ यहाँ पर रावण दहन को देखने के लिए पहुंची थी। तो रावण दहन किया गया बड़े हर्षोल्लास के साथ। ये विजयदशमी का पर्व फरीदाबाद में मनाया गया। महेंद्रगढ़ में भी रावण दहन में काफी परेशानियों का सामना आयोजकों को करना पड़ा। बारिश होने के कारण रावण का पुतला भीग गया था। कड़ी मशक्कत के बाद पुतलों को जलाया गया। महेंद्रगढ़ की तस्वीरें हैं। महेंद्रगढ़ में बरसात हुई है दिन में, जिसकी वजह से पुतले भीग गए थे और पुतले भीग जाने की वजह से काफी परेशानियों का सामना यहाँ आयोजकों को करना पड़ा, लेकिन अंत में सफल हुए आयोजक और रावण का दहन यहाँ पर किया गया। नेतृत्व में आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है, आप डरे नहीं, निसंकोच। बराड़ा में 80 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में रावण दहन यहां पर किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, बराड़ा की ये तस्वीरें हैं। रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित यहां पर किया गया और रावण किया गया है। रावण के पुतले में ही बड़े बड़े पटाखे जो है वो लगाए गए थे, वो चलाए गए, जिसकी वजह से आतिशबाजी के बीच यहां पर रावण का दहन जो है वो किया गया है। हजारों लोगों की मौजूदगी में रावण दहन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और रावण दहन हुआ। बराड़ा में 80 फुट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया था, जिसे जलाया गया दशहरे के मौके पर।
एक अलग ही उत्साह लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि एक साल बाद ये धू धू करके जलता हुआ त्योहार आता है और इस मौके पर कई दिन पहले से इस पल के लिए तैयारियां की जाती हैं। कलाकार रावण के पुतले बनाते हैं और ये पर्व मनाने का एक ही मकसद, ताकि समाज में एक खास संदेश जो है वो दिया जा सके। और ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, झज्जर, कनीना, बराड़ा, बहादुरगढ़, कोसली, जींद, यमुनानगर, गोहाना और करनाल, पानीपत की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर किस तरह से दशहरे के इस पर्व की धूम जो है वो देखने को मिली है। बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी जगहों पर दशहरे का पावन पर्व मनाया गया है। विजयदशमी का ये मौका जब रावण दहन किया गया है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचे। हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर नजर आए और रावण दहन के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। विजयदशमी का यह पावन पर्व इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि अत्याचारी रावण का अंत इस दिन हुआ था। भगवान श्री राम ने रावण का वध इसी दिन किया था और इसी उपलक्ष्य में ये विजयदशमी का पावन पर्व पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ की तस्वीरें, जहां रावण के पुतले को जलाने में काफी मशक्कत आयोजकों को करनी पड़ी, क्योंकि एक जगह बार बार पुतले गिर रहे थे फरीदाबाद में, तो दूसरी तरफ महेंद्रगढ़ की तस्वीरें हैं जहां बारिश दिन में आई थी तो इस वजह से पुतले भीग गए थे और उनमें आग नहीं लग पा रही थी। आयोजकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, हालांकि उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो पाया। दोनों ही जगहों पर थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन रावण दहन का सफलतापूर्वक यहां पर आयोजन हो पाया। अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक है ये पर्व, इसीलिए इस दिन अलग अलग जगहों पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन कई जगहों पर पुतले जलाते वक्त काफी मशक्कत करनी पड़ी आयोजकों को। इनमें से फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फरीदाबाद में भी काफी परेशानी हो रही थी आयोजकों को, बार बार पुतले गिर रहे थे, आग नहीं लग पा रही थी। और इसी तरह की तस्वीरें महेंद्रगढ़ से सामने आई है जहां बारिश की वजह से पुतले भीग गए थे, इसलिए आग नहीं लग पा रही थी। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।